केन अर्थात किसने, कौन। किसने इस संसार की उत्पत्ति की, कौन इसको चलाता है, कौन इसके विभिन्न गुणों का संचालक है तथा किससे यह जगत चेष्टा करता है। केन उपनिषद में 4 खंड हैं। आइए सुनते हैं केन उपनिषद। प्रथम खंड। किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन गिरता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर वह श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसकी इच्छा से यह वाणी द्वारा बोलता है, और कौन देव नेत्र और कान को नियुक्त करता है। जो कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का भी प्राण है और नेत्र का भी नेत्र है। धीर पुरुष उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाकर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। न वहाँ नेत्र पहुँच सकते हैं, न वहाँ वाणी जा सकती है, न मन ही पहुँच सकता है, न बुद्धि से जान सकते हैं, न औरों से सुनकर उसे कैसे बतलाया जाए। वह विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। ऐसा ही हमने पूर्व पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, अपितु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिससे मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिससे मनन करता हुआ जाना जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु जिससे देखता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे कान के द्वारा सुना नहीं जा सकता, अपितु कान जिससे सुनता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जो प्राण के द्वारा प्राणित नहीं है, अपितु प्राण जिससे प्राणित होता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। केन उपनिषद द्वितीय खंड। अगर ऐसा मानते हो कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो तुम निश्चय ही उस ब्रह्म को थोड़ा ही जानते हो। इसका जो स्वरूप तुझ में और जो देवताओं में है, वह भी थोड़ा ही है। इसलिए तेरा ऐसा माना हुआ कि मैं जानता हूँ, निस्संदेह पुनः विचारणीय है। न तो मैं यह मानता हूँ कि जानता हूँ और न यह मानता हूँ कि नहीं जानता, अतः जानता हूँ। जो उसे न तो नहीं जानता हूँ और न जानता हूँ इस प्रकार जानता है, वही जानता है। न वाला है। जो मानता है कि वह जानने में नहीं आता, उसका वह जाना हुआ ही है। जो मानता है कि वह जानता है, वह नहीं जानता। वह जानने वालों का नहीं जाना हुआ है और नहीं जानने वालों का जाना हुआ है। इस प्रतिबोध को जानने वाला ही वास्तव में जानता है। इससे ही अमृतत्व को प्राप्त होता है। उस आत्म से ही शक्ति प्राप्त होती है, जबकि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस देह के रहते हुए जान लिया तो सत्य है, इस देह के रहते हुए नहीं जान पाए तो महाविनाश है। धीर पुरुष सभी भूतों में उसे जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। केन उपनिषद तृतीय खंड। ब्रह्म ने ही देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ब्रह्म की उस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया। वे समझने लगे कि यह हमारी ही जय है, हमारी ही महिमा है। यह जानकर वह ब्रह्म
उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ और वे उसको जान न सके कि यह यक्ष कौन है। तब उन्होंने अग्नि से कहा कि हे जातवेद, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। अग्नि यक्ष के समीप आया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? अग्नि ने उत्तर दिया, मैं अग्नि हूँ, मैं ही जातवेदा हूँ। ऐसा तुझ अग्नि में क्या समर्थ है? अग्नि ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे जला। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जलाने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो सका। तब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, बहुत अच्छा। वायु यक्ष के समीप गया। उसने वायु से कहा, तू कौन है? वायु ने कहा, मैं वायु हूँ, मैं ही मात्र ईश्वर हूँ। ऐसा तुझ वायु में क्या समर्थ है? वायु ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा, इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ न होकर वह लौट गया। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे भगवान, इसे जानो कि यह कौन यक्ष है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। वह यक्ष के समीप गया। उसके सामने यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। वह इंद्र उसी आकाश में अतिशय शोभायुक्त स्त्री हेमवती उमा के पास आ पहुंचा और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था। उन्होंने स्पष्ट कहा, ब्रह्म ही है। केन उपनिषद चतुर्थ खंड। उन्होंने स्पष्ट कहा, ब्रह्म है। उस ब्रह्म की ही विजय में तुम इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। तब से इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार ये देव, जो कि अग्नि, वायु और इंद्र हैं, अन्य देवों से श्रेष्ठ हुए। उन्होंने इस ब्रह्म का समीपस्थ स्पर्श किया। उन्होंने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार इंद्र अन्य सभी देवताओं से अतिश्रेष्ठ हुआ। उसने इस ब्रह्म का सबसे समीपस्थ स्पर्श किया। उसने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का यही आदेश है, जो कि विद्युत के चमकने जैसा है, नेत्रों के झपकने जैसा है। यही उसका अधिदैवत रूप है। अब आध्यात्मिक रूप वह मन ही है जो उसकी ओर जाता है, निरंतर स्मरण करता है, संकल्प करता है। ब्रह्म ही है जो वंदनीय है। वंदनीय नाम से ही उसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी उसे इस प्रकार जान लेता है, समस्त भूतों का वह प्रिय हो जाता है। हे गुरु, उपनिषद का उपदेश कीजिए। इस प्रकार कहने पर तुझे उपनिषद कह दी। यह निश्चय ही ब्रह्म विषयक उपनिषद है। तप, दम एवं कर्म ही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके संपूर्ण अंग हैं और सत्य उसका आयतन है। जो इस प्रकार से इस उपनिषद को जान लेता है, वह पापों को नष्ट करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। समाप्त।